नमस्कार मित्रों। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल और भक्ति काल में संत काव्य धारा पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं कबीरदास को। तो चलिए आज भक्ति काल को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, महसूस करेंगे। तो इसमें भक्ति काल में जो इनके कबीरदास जी का जन्म है, कबीर चरित्र बोध में इनके इस प्रकार दिया गया है कि संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। कितना अच्छी बात बता रहे हैं ना कि कबीर चरित्र बोध में ये बता रहे हैं कि इस प्रकार दी गई जो इनकी मिलती पंक्ति, संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। इस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। तो ये इनकी कबीरदास के विषय में ये पंक्तियां हैं। और कबीरदास की वाणियों का सबसे पुराना नमूना अगर पूछे कहाँ मिलता है तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और कबीर के संबंध में कथन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। क्या कहते हैं, थोड़ा सा पेज एक बार और देखते हैं क्या कहा है शुक्ल जी ने कबीरदास के विषय में। कहा है शुक्ल जी कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साथ साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णववाद के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कौन कहता है, तो ये शुक्ल जी कहते हैं। किसके विषय में कह रहे हैं, तो कबीरदास के विषय में। तीसरा कथन क्या है शुक्ल जी का, कबीरदास को कहते हैं कि इनकी भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये कौन कह रहा है, ये कथन शुक्ल जी का है। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मगहर में हुई थी। और कबीर की पत्नी का नाम क्या था, लोई, और पुत्र पुत्री कमाल तथा कमाली थे। संत रैदास, इनका नाम ही रविदास था और इन्होंने रविदास मीरा और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो संत रविदास या रैदास ये ही मीरा और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद कितने पूछा जाता है, कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, तो रैदास के 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। तो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और इनके 2 पुत्र थे। तो पहले पुत्र का नाम श्रीचंद और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मी। तो श्री का मतलब भी लक्ष्मी और लक्ष्मी तो है ही, तो चंद दोनों में लगा है, तो पहले श्री चंद लक्ष्मी चंद, ये गुरु नानक देव की पुत्र 2 हैं। और गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जप जी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला। तो गुरु नानक देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जप जी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला, ये गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जपजी नामक दर्शन का सार तत्व है। जपजी क्या है, ये नानक दर्शन का सार तत्व है जपजी। और नसीहतनामा, तो नानक देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नसीहतनामा जो है ये नानक देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल देखते हैं कौन कौन सा है। तो
जंभनाथ, जंभनाथ का प्रसिद्ध स्थल समाधि स्थल कौन सा है? तो संभराथल। क्या है? संभराथल। तो जंभ को हम जम्भाई करते हैं, तो जम्भाई कैसे लेते हैं? संभल के, नहीं कहते संभल जा, तो संभल के जम्भाई लेते हैं जंभनाथ। दादू दयाल, इनका सत्संग स्थल कौन सा है? तो अलख दरीबा। तो दादू को हम अपने दादू से कर लेंगे याद। और दादू क्या करते हैं? 4 बजे ही उठाने लगते हैं पढ़ने के लिए। तो हम कहते हैं क्या अलख जगा दिए भोर में ही। तो अलख दरीबा किसका सत्संग स्थल हो जाएगा? ये दादू का हो जाएगा। बाबा लाल, तो नाम से ही है बाबा लाल का शहर, ये बड़ौदा में है। कबीरदास मगहर में इनका मृत्यु स्थल हम लोग को पता ही है। सुंदर दास, इनका मृत्यु स्थल क्या है? तो सांगानेर। कैसे याद करेंगे? तो सुंदर सांग, सांग मतलब गाना गाना होता है। तो ये मृत्यु के समय सुंदर दास ने सुंदर सांगानेर यानी सुंदर सांग गाया। किसने? सुंदर दास ने। याद रहेगा। फिर दादू दयाल का मृत्यु स्थल, तो भराने। मृत्यु स्थान क्या है? कहाँ है? भराने। सत्संग स्थान कहाँ था इनका? तो सत्संग स्थल कौन सा था? तो अलख दरीबा। अलख जगाते थे ना सत्संग में जाके दादू जी। और ये मरे जब दादू जी की मृत्यु हो गई तो इनका स्थान कोई भर नहीं पाया, कोई नहीं। दादू का जब मृत्यु हो गया तो इनका स्थान कोई नहीं भर पाया। तो भराने ऐसे याद करेंगे, तो भराने हो जाएगा। और मीराबाई तो हम लोग को पता ही है कि द्वारका में इनकी मृत्यु स्थल है मीराबाई का। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके शिष्य इस प्रकार हैं। अगर आप लोग को ट्रिक अच्छा लगे तो बताइएगा, आगे भी हम ट्रिक से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि गोविंद पांडे पढ़ा हुआ है कई बार। और गोविंद पांडे अगर तैयार हो गया तो आपका 60% तैयार हो गया। नोट्स की तरह है, बहुत ही अच्छा बुक है, पढ़िएगा आप लोग। संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय देखते हैं कौन कौन सा है इसमें, और केंद्र मुख्य क्या है, और शिष्य कौन से हैं। तो कौन सा? कबीर पंथ। कबीर पंथ नाम ही है तो इनके प्रवर्तक भी कबीर दास होंगे। और कबीर पंथ का केंद्र कहाँ पे है? तो काशी में। और इनके गुरु, इनके शिष्य कौन है? तो धर्मदास है। सिख संप्रदाय, इनके सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हो जाते हैं। और सिख संप्रदाय जो है ये कहाँ पे है केंद्र इसका सिख का? तो पंजाब में, पंजाब के ही थे गुरु नानक। उदासी संप्रदाय, तो श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। और ये श्रीचंद किसके पुत्र थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद किसके पुत्र थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जंभनाथ। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभनाथ। तो याद, बिश्नोई को हमने क्या बना दिया था? बिस्तुइया। जो बिस्तुइया होती है ना, दीवार में चपक चपक के चलती रहती है, गर्मी में बहुत परेशान करती है। तो बिश्नोई यानी बिस्तुइया क्या करती है? जम्भाई लेती है। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभनाथ हो जाएंगे। और जंभनाथ जमाई लेते रहते बिक गई, तो बीकानेर इसका केंद्र स्थल है। और जो जंभनाथ थे इनके शिष्य थे हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तानाथ, मालदेव। 4 जो थे इनके शिष्य थे जंभनाथ के। अब निरंजनी है तो निरंजनी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक भी हरिदास निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। और इनका केंद्र कहाँ पे है? तो डिडवाड़ा में है, डिडवाड़ा में। और इनके शिष्य कौन कौन से हैं हरिदास निरंजनी के? तो नारायण दास और रूपदास, नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य हैं। लाल पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास हैं। और केंद्र कहाँ पे है लाल पंथ का? तो अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? तो दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हो जाते हैं। और स्थान राजस्थान में है इनका केंद्र जो है दादू पंथ का। और शिष्य दादू के कौन कौन है? तो रज्जब सुंदरदास। देखिए सांगानेर था ना इनका मृत्यु स्थल सुंदरदास का, तो इनके दादू के शिष्य हैं सुंदर, रज्जब, प्रागदास और जनगोपाल। ये किसका है? तो दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल हो जाएंगे। केंद्र का कहाँ पर है? तो गुरुदासपुर में। कहाँ? गुरुदासपुर में।
बाबरी साहिबा। बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो बाबरी साहिबा है, बाबरी साहिबा। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक तो जगजीवन दास। और ये कहाँ पे है इसका केंद्र? तो नरलोन में, नरलोन में है। और साधु संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे तो वीरभानु। और साधु संप्रदाय के प्रवर्तक वीरभानु कहाँ पे है केंद्र साधु का? तो फर्रुखाबाद में है। और जगजीवन दास, नहीं वीरभानु, हाँ जगजीवन दास का तो ये शिष्य थे ना, गोविंद साहब और भीखा साहब जगजीवन दास के थे। वीरभानु का नहीं कोई शिष्य, फर्रुखाबाद इसका केंद्र था। और ये साधु संप्रदाय के प्रवर्तक थे, कौन? वीरभानु। दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहते हैं? तो दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। तो दादू दयाल, दादू कहाँ, दादू की अगर मृत्यु हो गई तो ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्म में ही समा गए, कौन? दादू। तो ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है दादू दयाल के संप्रदाय को। किस नाम से? तो ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय क्या है? उड़ीसा में प्रचलित है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ है? तो बहुत निरंजनी जो रहेंगे ना वो उड़ जाएंगे, तो उड़ीसा में निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक उड़ीसा में है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। तो दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन होंगे? उनके पुत्र ही होंगे। तो दादू के पुत्र गरीब, बहुत गरीब थे। दादू के पुत्र गरीब थे, मिस्कीन, मिस्की करते थे हमेशा, जैसे मुस्काना होता है उसी तरह। तो याद कर लेंगे, दादू पंथ के उत्तराधिकारी तो गरीबदास और मिस्कीन दास थे, और ये दादू के पुत्र भी थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। उत्तराधिकारी पूछ रहे हैं किसका? कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। हरिदास निरंजनी, इनके देखते हैं कौन सी पुस्तक है और भाषा कैसी है। हरिदास निरंजनी तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, इसमें इनके जो ग्रंथ मिलेगा इनकी पुस्तक का नाम अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। और भाषा कैसी है? तो सरल और ब्रज भाषा है। भाषा इनकी कैसी है? संग्राम जोग ग्रंथ का तो सरल भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा, सरल ब्रज भाषा में। सिंगा जी का देखते हैं, तो सिंगा जी को तो देखते ही हम लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि इनकी सारी रचनाओं में, पुस्तकों में सिंगा जी लगा मिलेगा। तो सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दीप बोध, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी का शारद, सिंगा जी की बाड़ी, सिंगा जी की बाड़ी बली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी का 15 तिथि, सिंगा जी का 12 मासी, सिंगा जी का सिंगा जी के भजन, सब निमाड़ी में है। इनकी भाषा कैसी है? तो निमाड़ी में है सिंगा की। चकुल निमाड़ी में। दादू दयाल के पुस्तक का नाम क्या था? तो हरडे वाणी, अंग बदूक, काया बोली, और भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है। किसकी? दादू दयाल की भाषा क्या है? राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है दादू दयाल की भाषा। मलुक दास का है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये अवधी भाषा में। 3 जो है ज्ञान रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी किस भाषा में अगर पूछे तो मलुक दास की अवधी भाषा में है। और भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, 12 मासा नहीं 12 खड़ी है, 12 मासा का याद आ रहा है। तो मलुक दास का क्या है? रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये तो 3 अवधि में है। लेकिन तो भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर शब्द, ये सब ब्रज भाषा में है। सुख सागर मल्लुक दास का है, तो सुख सागर और किसका है?
सदा सुखलाल का है। सुख सागर किसका है? सदा सुखलाल का है। यहाँ मलूक दास का है। बाबा लाल का असरारे मार्फत नादुरुनी किन्नात, असरारे मार्फत और नादुरुनी किन्नात बाबा लाल का है। बाबा लाल को देखते हैं, इनका है असरारे मार्फत नादुरुनी किन्नात, असरारे मार्फत और नादुरुनी किन्नात। ये किसका है? ये बाबा लाल का है। सुंदरदास को देखते हैं, ज्ञान समुद्र। इनका ज्ञान समुद्र जो है ये महत्वपूर्ण है सुंदरदास का। सुंदर विलास, और इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। सुंदरदास का ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास दो लिखा है इन्होंने। और इनकी भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा जो है परिष्कृत ब्रज भाषा है। रज्जब का है सब्बगी, रज्जब का है सब्बगी। और गुरु अर्जुन देव का है सुखमनी, 52 आखिरी, 12 मासा। तो इनका जो है भाषा ब्रज भाषा है। गुरु अर्जुन देव सिंह का क्या है? ब्रज भाषा है। निपट निरंजन, इनका है शांत सरसी और निरंजन संग्रह। निपट निरंजन का है शांत सरसी और निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य का देखिएगा, इनका है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग और सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। तो इसमें अक्षर अनन्य का जो है याद हो जाएगा कि अक्षर अगर अनन्य हम लोग सीख लेंगे तो क्या होगा? राजयोग बन जाएगा। और विज्ञान योग था, विज्ञान योग हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इनका विवेक दीपिका और ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकार, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग अक्षर अनन्य के हैं। अब आ जाइए, पढ़ते हैं हम लोग कौन सा? दादू दयाल की देखते हैं। दादू दयाल की जो वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य, कौन से शिष्य थे दादू दयाल के जो उनकी वाणियों का सर्वप्रथम संपादन किए थे? तो संत दास और जगन्नाथ। इन्होंने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। तो सबसे पहले तो इनके संपादक जो संपादन किए थे दादू दयाल की वाणियों का, सबसे पहले संत दास और जगन्नाथ ने हरडे शीर्षक से किया था। लेकिन पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। उसका पुनः हरडे वाणी जो था उसका पुनः क्या संपादन किया? किसने किया था? तो रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से किया था। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि असरारे मार्फत किसका है, तो असरारे मार्फत जो है ये तो बाबा लाल का है। और इसमें क्या है? तो असरारे मार्फत में बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप इसमें संग्रहित है। और जो इनका नादुरुन किन्नात पुस्तक है बाबा लाल का, उसमें जो इनके विचार हैं वो संग्रह है। तो बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादुरुन किन्नात है। और बाबा लाल का जो असरारे मार्फत था उसमें बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित था। हिंदी के अन्य प्रमुख संत देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें है धर्मदास, और धर्मदास तो हैं बांधवगढ़ का। इनका जन्म स्थान कहाँ है? धर्मदास का बांधवगढ़। कबीर इनके गुरु थे, किसके? धर्मदास के। और जाति के ये बनिया थे। क्या थे? जाति के बनिया थे। धन्ना का जन्म होता है 1415 ईस्वी में। कब होता है? 1415 ईस्वी में। धन्ना है तो धुआन में जन्मे हैं। और इनके गुरु का नाम था धन्ना के रामानंद। धन्ना के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। धन्ना के गुरु रामानंद। और धन्ना क्या थे? तो जाट थे। इनकी जाति जाट थी।
पीपा का जन्म 1425 में होता है। और गंगरौनगढ़, पीपा का जन्म स्थान कहाँ है? तो गंगरौनगढ़। इनके भी गुरु रामानंद हैं पीपा के। और सेन के भी गुरु रामानंद हैं। तो रामानंद, धन्ना, पीपा, सेन, तीन लोगों के, धन्ना, पीपा, सेन के गुरु रामानंद ही हैं। और सेन जो हैं, इनका बांधवगढ़ में जन्म स्थान होता है सेन का। और सेन के क्या, कौन सी जाति से आते थे? तो नाई थे। सेन कैसे थे? नाई जाति की थी। शेख फरीद ये कोठीवाल में इनका जन्म स्थान कहाँ था? शेख फरीद का कोठीवाल में। और शेख फरीद नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को ना कि ये मुसलमान थे। बीरभान, इनका जन्म होता है 1543 ईस्वी में। और गुरु इनके बीरभान के उदय दास थे। कौन से थे? उदय दास। बाबरी साहिबा 1542 में इनका जन्म होता है। और 1605 में ये चल बसती हैं। और मायानंद इनके गुरु थे। किसके? बाबरी, बावले बना दिए थे इनके गुरु ने, इनको बावला बना दिया। बावरी साहिबा के गुरु का नाम याद रहेगा, क्या रहेगा? मायानंद है। रज्जब 1567 में जन्म लेते हैं और 1489 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और रज्जब का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और इनके गुरु का नाम रज्जब का क्या है? तो दादू दयाल है। और रज्जब भी मुसलमान थे। सदना जो थे ये कसाई थे। इनका और कुछ नहीं पता है। सदना कसाई थे। निपट निरंजन ये 1531 में जन्म लेते हैं। 1531 में जन्म लेते हैं निपट निरंजन। दौलताबाद जो है इनका जन्म स्थान है। और गौड़ संप्रदाय के गौड़ ब्राह्मण थे। कौन? निपट निरंजन जो थे ये गौड़ ब्राह्मण थे। अक्षर अनन्य, इनका जन्म स्थान दतिया में पड़ता है। और ये अक्षर अनन्य कायस्थ थे। अक्षर अनन्य। भीषण का नहीं दिया है। संत कवियों में बाबरी महिला जो थी ये बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। तो संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। और इनके गुरु का नाम क्या था? किसके? संत साहिबा। तो बाबरी से याद किए थे ना, संत साहिबा। इनके गुरु का नाम क्या था? मायानंद। हाँ, अपने माया से बावरी बना दिए थे इनको। तो मायानंद के गुरु का नाम था। और ये संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। तो अक्षर अनन्य कौन थे? तो ये प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। कौन? अक्षर अनन्य। संत रज्जब का पूरा नाम बताइएगा क्या है? संत रज्जब का पूरा नाम तो रज्जब अली खां। आसान है, रज्जब अली खां संत रज्जब का पूरा नाम है। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? संत शेख फरीद तो शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज, तीन नाम है। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? शाह ब्रह्मा इनका कहिए, या इनको इब्राहिम शाह कहिए, या शंकरगंज कहिए। किसको? शेख फरीद को। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं, देख लीजिएगा। संत सिख कवि, मृत्यु, जन्म, मृत्यु और ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ गुरु अंगद ये आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक संकलित किए हैं। श्लोक या दोहा संकलित किए हैं। कौन? गुरु ग्रंथ गुरु अंगद जी। किसमें? आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित किया है गुरु अंगद ने। गुरु अमरदास, इनका जन्म कब होता है? 1479 ईस्वी में। गुरु अमरदास का जन्म 1479 में होता है और मृत्यु 1574 में। ये तीसरे गुरु हैं। अमर है ना, इसलिए देखिए अमर 3 अक्षर का नाम है, तो अमर तीसरे गुरु हो जाएंगे और गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु रामदास ये चौथे गुरु हैं। देखिए राम 2 और दास 2, 4 हो गया, 4 अक्षर हो गया ना। तो गुरु रामदास ये 4 अक्षर का है, तो चौथे गुरु हैं। 15 से 14 में, चौथे हैं तो 14, 15 से याद रखिएगा कि गुरु रामदास 1500 में आ जाते हैं। तो 1514 में इनका जन्म होता है, 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रामदास के चौथे गुरु थे ये।
आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है। कहाँ संकलित है? तो आदि ग्रंथ के चौथे महला में। चौथे गुरु हैं तो आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है। गुरु अर्जुन देव, इनका जन्म 1563 में होता है, मृत्यु 1606 में हो जाता है, और ये पांचवें गुरु हैं। तो पंच पांडव में अर्जुन आते हैं, तो ऐसे याद रहेगा कि पांचवें गुरु हैं। आदि ग्रंथ के पांचवें माला में संग्रहित हैं। पांचवें गुरु हैं तो आदि ग्रंथ के पांचवें माला में ही संकलित रहेगा इनका। गुरु तेग बहादुर सिंह, ये 1600 में आ जाते हैं। गुरु तेग बहादुर 1622, जन्म स्थान इनका, जन्म है 1622 में, मृत्यु 1675 में हो जाता है गुरु तेग बहादुर का। ये गुरु 9वें हैं और 9वें महला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम आते हैं, अंतिम गुरु में इनका नंबर है 1664 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1718 में इनका गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो जाता है। अंतिम गुरु हैं ये गुरु गोविंद सिंह। कौन से हैं? तो अंतिम गुरु हैं चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इन्होंने लिखा है। कौन सा नाटक लिखा है? तो चंडी चरित्र और अंतिम गुरु ने विचित्र नाटक लिख दिया। अंतिम गुरु है ना गुरु गोविंद, तो इन्होंने चंडी चरित्र लिखा और चंडी चरित्र विचित्र नाटक लिख दिया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। तो हम लोग अब संत कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ेंगे कल, और आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सभी को धन्यवाद, कल मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार।